माय सेल्फ सतीश कुमार। पिछले क्लास में हम लोग 8 का 36 प्रॉब्लम देखे थे। आज हम उससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 37। 9 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए। उनमें से 8 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 37 रुपया खर्च किया तथा 9 व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 24 रुपया अधिक खर्च किया, तो कुल धन जो खर्च किया गया कितना था? बात क्लियर? क्वेश्चन समझ लेना है। क्वेश्चन बोला गया कि 9 व्यक्ति था, सब होटल गए खाना खाने के लिए। उसमें से 8 ने अपने खाने पर 37 रुपये खर्च किया तथा 9वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्ति के औसत खर्च से 24 रुपये अधिक खर्च किया, तो बोला गया कुल खर्च कितना था। देखिए हम इसका 2 मेथड बताएंगे। पहला तरीका जो आपका होगा वो आपको बेसिक बताएंगे। दूसरा तरीका, ऐसा क्वेश्चन में पेन भी नहीं लगाना है, डायरेक्ट देखना और आंसर निकालना। आइए देखते हैं हम लोग पहला तरीका क्या है। 8 आदमी ने 37 रुपये खर्च किया। 9वां ने बोला औसत से 24 रुपये अधिक खर्च किया। 9वां मतलब कितना? एक व्यक्ति जो था 9 व्यक्ति वो कितना किया? औसत से कितना अधिक खर्च किया? 24 रुपये अधिक खर्च किया। यहाँ पर मान लिया औसत क्या है? मान लेंगे सभी का औसत क्या था? x है। तो 8 व्यक्ति ने 37 रुपये खर्च किया, एक व्यक्ति ने औसत खर्च किया और प्लस कितना? 24 रुपये अधिक खर्च किया। लेकिन औसत कितना था? x था सभी का। घटेगा इतना में से कितना बच जाएगा? 24। अधिक घटेगा तो कितना हो जाएगा? x माइनस 37 हो जाएगा। x माइनस 37 आ जाएगा। आगे देखते हैं। एक कितना किया? 8 आदमी ने 37 रुपये किया। एक 9वां व्यक्ति था, औसत खर्च किया, उससे कितना? 24 रुपये अधिक खर्च किया। और औसत कितना माने थे? x, तो घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। इधर से घटाएंगे कितना? x माइनस 24। एक कितना किया? यहाँ लिखेंगे 24/3 इक्वल टू x माइनस 37/1। एक करके कितना हो जाएगा? सॉरी 3 है, करें कितना हो जाएगा? 3 आएगा। तो x इक्वल टू 3 इक्वल टू x माइनस 37। तो इस 37 माइनस में जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा? 40 इक्वल टू x। तो सभी का खर्च कितना हुआ? औसत का मतलब क्या होता है? सभी संख्या का योग होता है सभी संख्या। तो कितना हो गया? औसत कितना निकल गया? 40 मतलब सभी का 40 खर्चा हुआ। तो बोला टोटल खर्च कितना हुआ? तो कितना जो था? 9। तो कुल धन चालीस गुना 9 360 रुपया। आंसर कितना आएगा? 360। एक बार फिर से देखा जाए कि मान लिया औसत कितना है? x, सभी का x है। 8 व्यक्ति ने 37 रुपये खर्च किया और जो 9वें व्यक्ति था वह क्या किया? औसत से 24 रुपये ज्यादा किया। तो औसत कितना? x था, उससे ज्यादा कितना किया? 24। और मेरा एवरेज कितना था? x को बीच में रखें तो 24 प्लस x में से x जाएगा तो सिर्फ कितना बचेगा? 24। और x में से 37 जाएगा, x माइनस
37। तो इधर देखना है कि ये 8 आदमी था, ठीक है, और ये कितना था, एक आदमी था। तो 8 बटा 24 इक्वल टू x माइनस 37 बटा 1। अब 8 दिया 24, x 3 इक्वल टू x माइनस 37 माइनस इधर है, आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 और 37 40 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 40 आ गया। तो बोला कि 40 आ गया, तो 9 व्यक्ति था, तो सभी ने 40 40 40 खर्चा किया, तो कितना होगा, 9 चौक 36, तो 360 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? इस टाइप से हमको बनाना। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा आपको तो मौखिक बनाना है, पेन भी नहीं लगाना है। क्यों, देख लेते हैं। 8 आदमी ने 37 रुपया खर्च किया, 9वें ने औसत से 24 रुपया अधिक खर्च किया। बोला कुल धन क्या है। हम क्या करेंगे, ये जो 24 रुपया है, ये 24 रुपया हम ये 8 आदमी में बांट देंगे, 8 आदमी में बांट देंगे। या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 37 प्लस 8 आदमी में ये 24 रुपये जो है 8 आदमी में बांट देंगे। और आदमी कितना है, 9 आदमी टोटल तो 9 है ना, तो कितना आएगा, इसको करेंगे काट दिया 24, तो 37 में कितना होगा, 40 गुना 9 मतलब कितना होगा, 360। आपका आंसर है। अगले चौथा जो है 9वां व्यक्ति है, उसने औसत से 24 रुपये अधिक खर्च किया, 24 रुपये अधिक खर्च, तो 24 रुपये जो अधिक खर्च किया है, 24 रुपये अधिक जो खर्च किया, वो क्या करेंगे, जो और व्यक्ति जो है 8 व्यक्ति है, जो 24 रुपये अधिक 8 व्यक्ति में बांट देंगे। तो कितना कितना बढ़ जाएगा, 8 व्यक्ति को हमको 8 व्यक्ति में 24 रुपया बांटना है, तो सबका 3-3 रुपये जाएगा, सबको 3-3 रुपया हिस्सा मिलेगा। और पहले से लोगों कितना कितना खर्च किया, 37 रुपया, तो 37 और 3 कितना हो गया, 40 रुपया। मतलब कि अब जो है तो सबका 40-40 रुपया खर्च हुआ। अब 9 आदमी है तो 9 चौक 36, आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं लगाना, डायरेक्टली 24 रुपये को 8 आदमी में डिवाइड करना है, 3-3 रुपया हो जाएगा। और इन लोगों ने पहले 37 रुपया खर्च किया और 3 रुपया फिर से इधर हो गया, तो कितना हुआ, 40 रुपया। अब टोटल कितना आदमी, 9, तो 9 चौक 36, 360 रुपया आंसर हो गया। बात क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 38। 8 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 5 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपया खर्च किया तथा छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्ति के औसत खर्च से 80 रुपया अधिक खर्च किए, तो कुल धन जो खर्च किए गए थे कितना था। कुल धन जो खर्च किया गया था कितना था। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले कि 5 व्यक्ति ने कितना खर्च किया, 5 व्यक्ति ने 32 खर्च किया, और छठा व्यक्ति औसत से 80 रुपया अधिक खर्च किया। मतलब उसका औसत जो था उससे, जितना सभी का औसत था उससे 80 रुपया अधिक खर्च किया। तो जो 80 रुपया अधिक खर्च किया वो क्या करते हैं, 5 आदमी को दे देते हैं हम, तब ना सबका बराबर हो जाएगा एवरेज। तो क्या करेंगे, 80 आदमी जो है 80 रुपया जो है वो 5 आदमी में बांट देते हैं। और टोटल आदमी कितना था, 6, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना, भागा लेंगे तो कितना आएगा, 5 से भागा देंगे तो 16-85, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 2 8 48 आ जाएगा। गुना करेंगे 6 से तो कितना जाएगा, 8 से 48 के 8, 6 से 24, अब 4 28, कितना रुपया आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। फिर से क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति होटल गया, उसमें से 5 ने 32 रुपया दिया, छठा ने एवरेज से सभी का औसत से 24 रुपया अधिक दिया, तो जो 80 रुपया अधिक दिया, जो 80 रुपया अधिक दिया है वो क्या करना है, 5 आदमी में बांटेगा ना, क्योंकि वो अधिक दिया 80 रुपया। तो जो 80 रुपया को 5 आदमी में बांटना, तो एक आदमी पर कितना पड़ेगा, 1600 रुपये पड़ेगा। एक
एक आदमी पर 1600 रुपये पड़ेगा तो कितना होगा 32 प्लस 16, एक आदमी पर कितना मिल गया 48 और आदमी कितना था 6, तो कितना होगा 288। आंसर कितना है 288। मतलब मौखिक क्वेश्चन बनाना कोई भी पे नहीं है, सिर्फ पे जो है 5 आदमी में बांट देना है। 16 रुपया हो गया और उन लोगों ने 32 रुपया का खर्चा किया था पहले, तो 16 32 48, एक आदमी को 48 बोला गया 6 आदमी है 48 से कितना होगा 288। आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। 12 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 11 में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 95 रुपया खर्च किया तथा 12 व्यक्ति ने सभी 12 व्यक्तियों के औसत खर्च से 33 रुपया अधिक खर्च किया, तो कुल धन जो खर्च किया गया कितना था। देखिए 12 व्यक्ति गया था होटल, उसमें से 11 ने 95 रुपया खर्च किया गया। कितना किया 11 ने 95 रुपया खर्च किया और 12वें व्यक्ति ने औसत से 33 रुपया अधिक खर्च किया, औसत से 33 रुपया अधिक खर्च किया। ये जो 33 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है, जो 33 रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है, वो जो बच गया कितना है 11 आदमी, उसमें बांट देना है। तो एक आदमी को कितना पड़ेगा 3 रुपया प्लस ये जो 33 रुपया जो एक्स्ट्रा 11 आदमी बांट देना है और टोटल आदमी कितना है 12, 11 किया कितना 33, तो 95 दिन कितना होता है 98 गुना 12, 12 और 96 का 6 बाकी में 9, बात 9 78 से 108 और 9 117। आपका आंसर कितना रहेगा 176। बात 9 78 12 और 96 में से 108 और 9 17। आपका आंसर बाकी है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपका होटल में आएगा तो पेन नहीं उठाना, डायरेक्ट क्या करना है इस 11 जो आपका 33 रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया 12 आदमी, वो क्या करना है ये जो 33 रुपया 11 आदमी में बांट देना है। तो हर प्रत्येक को कितना 3 रुपया होगा। अब पहले हम लोग 95 रुपया खर्च कर रहा था, तो 95 3 98, मतलब 1 रुपया पर 98 रुपया खर्च हो रहा है। तो बोला कुल खर्च क्या होगा, तो कुल खर्च कितना आदमी कितना था 12, 98 रुपया सब खर्च किया, तो 12 गुना 98 बराबर कितना 1176 रुपया सबका खर्च होगा होटल में। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, अंतिम मैच में 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन कम हो जाता है। तो अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या समझ में आ गया। मतलब एक मैच में उसका एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, अंतिम मैच में 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.4 रन कम हो जाता है। अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान ले x विकेट लिया, उसका एवरेज कितना x विकेट में उसका प्रति एवरेज कितना था 12.4 था। बात क्लियर कि x विकेट में वो रन कितना दे रहा था 12.4 12.4 दे रहा था, तो टोटल कितना देगा 12.4x 12.4x। जब अंतिम मैच खेला तो उसने कितना रन दिया 5 विकेट लेके 26 रन दिया। ये क्या हुआ ये 26 रन दिया, ठीक है 26 रन दिया और विकेट कितना लिया 5। तो पहले विकेट कितना था x, अब विकेट कितना हो गया x + 5।
तो बोला गया एवरेज जो है 0.4 कम हो जाता था। तो पहले एवरेज कितना था 12.4 था, अब एवरेज कम हो जाता 12.4 माइनस 0.4 कम हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं आप 12.4 x प्लस 26 इक्वल टू कितना जाएगा 5 आगे कितना जाएगा आपका 12 आ जाएगा इतना। अब क्या करना है यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे 12.4x प्लस 26 इक्वल टू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 12x प्लस 60। अब देखना है यहाँ 12.4x में 12x जाएगा तो कितना बचेगा 0.4x और 60 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 34 बचेगा। ये पॉइंट जो है इसको हटाएंगे, एक जीरो यहाँ आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 32 और 4 5 20। तो x का वैल्यू कितना आ गया 85 आ गया। बोला अंतिम, तो बोला गया अंतिम मैच में उसके द्वारा विकेटों की संख्या जाती। अंतिम मैच जब खेला था कितना विकेट लिया 5। यहाँ पर लिखना अंतिम मैच, अंतिम मैच तो 85 प्लस 5 कितना होगा 90। तो अंतिम मैच में कितना विकेट लिया 90 विकेट लिया। बात क्लियर। आगे फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लिया। मान लिया कि x विकेट लिया और एवरेज कितना था, बोला उसका गेंदबाजी का औसत कितना था 12.4 पर विकेट था। x विकेट लिया था और तो कितना 12.4 था, तो मल्टीप्लाई किया कितना 12.4x आ गया। बोला अंतिम मैच में 5 विकेट लेके 26 रन देता है, तो यहाँ पर बोला कि 26 रन दिया, अब विकेट कितना लिया 5, तो हम कितना विकेट था ये आपका विकेट है। तो पहले x विकेट था और 5 विकेट फिर लिया तो x प्लस 5 हो गया, जिसके कारण एवरेज क्या हो जाता है 0.4 रन कम हो जाता। तो पहले एवरेज कितना था 12.4 था और अब कितना कम हो गया 0.4। यहाँ पर देखना है 12.4x प्लस 26 इक्वल टू घाटी कितना है 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखना है 12.4x प्लस 26 और गुना करेंगे इसके साथ तो 12x और फिर इसके साथ गुना करेंगे तो 60 और 12.4x में 12x जाएगा कितना बचेगा 0.4x इक्वल टू 60। 60 में से 26 जाएगा तो 34 बचेगा। ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बच जाएगा, मतलब पॉइंट के बाद एक संख्या है एक जीरो बच जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, 32 या 34 है तो 2 बच गया, तो 4 बचे 20। x का वैल्यू कितना 85। तो अंतिम मैच से पहले कितना विकेट था इसका, अंतिम मैच से पहले कितना विकेट था 85 और अंतिम मैच जब खेला तो 5 विकेट और लिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा अंतिम मैच में लिए गए विकेटों की संख्या, अंतिम मैच में 5 विकेट फिर से लिया था तो कितना अंतिम मैच में 85। तो अंतिम मैच से पहले भी विकेट था और अंतिम मैच में 5 विकेट और लिया तो कितना होगा 85 और 5 90, आंसर कितना होगा 90। बात क्लियर। आपको एग्जाम में सिर्फ करना क्या है, एवरेज जब कम यहाँ तक समझ में आ गया ना। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन को बनाना कैसे है, प्रत्येक विकेट पर कितना था आपका 12.4 था। जब अंतिम मैच में 5 विकेट लेकर 26 रन देता है तो क्या कहता है एवरेज कम हो जाता है कितना 0.4। 12.4 में से 0.4 घटा देना है, कितना बचेगा सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर पॉइंट, समझ में आ गया कितना बचेगा 0.4 बच जाएगा। अब देखना है आपका और यहाँ पर देखना है गुना करना है, यहाँ पर कितना 4 घट जाएगा तो 12 पचे 60 हो जाएगा, 60 में से 26 को घटा देना है। तो क्या ये आपको अंतिम मैच से पहले कर रहा है तो ये 5 से गुना कर देना, इसका 12 पचे 60 और ये 26 को घटा देना, कितना बचेगा 34। यहाँ पर 34 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा
तो 0 बैठेगा, इसको काटिएगा तो 85 टाइम में कट जाएगा। तो क्या हुआ, अंतिम मैच से पहले का अंतिम मैच में 5 विकेट आउट लिया था तो 5 जोड़ देना है, तो कितना जाएगा 90 या 500 जाएगा। देखिए अगर इस बात को आप समझ गए, अच्छी तरह से इस बात को समझ गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा आपको बनाने में कोई समय नहीं लगेगा। देखिएगा बोर्ड पर डायरेक्ट आंसर लगाइएगा। एग्जाम में भी आपको वही होगा कि जब इस टाइप से क्वेश्चन आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बस देखना और डायरेक्ट आंसर लगाना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 41। एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, अंतिम मैच में 5 विकेट प्रति 52 रन लेता है, जिसके कारण उसका औसत 0.85 रन कम हो जाता है। अंतिम मैच में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या होगा। अभी आपको बेसिक बताया कि मान लिया संख्या विकेट की संख्या x है और उसका एवरेज कितना है 85, तो टोटल कितना हो जाएगा 85x। अंतिम मैच में 52 रन देता है, अब विकेट कितना लेता है 5, तो पहले से एक विकेट x विकेट था और अंतिम मैच में 5 विकेट लिया, बोला एवरेज जो है कम कितना लेता है 0.85, तो पहले एवरेज कितना था 85 में से 0.85 कम हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 24.85x प्लस 52 इक्वल टू 24 हो जाएगा। बात क्लियर। अब यहां पर लिखेंगे पुनः करेंगे कितना आएगा 24x प्लस 24 25 20 120 घट में कितना है 0.85 x इक्वल टू कितना जाएगा घटेगा तो 8 6 इतना बच जाएगा। ये पॉइंट हटेगा 2 जीरो आ जाएगा। 17 का टेबल आता है ना 17 25 85 17 चौके 68, अब 5 से फिर कटेगा और 8 40, x का वैल्यू कितना आया 80। अंतिम मैच कितना होगा 80 प्लस 5 कितना होगा 85 आपका आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार देखा जाए, x विकेट लिया और कितना रन दिया 24.85, तो टोटल रन पर विकेट कितना होगा 24.85 कितना होगा 24.85 रन पर विकेट हो जाएगा। बोलेगा जब अंतिम मैच खेला तो 5 विकेट लिया और 52 रन दिया, तो पहले कितना रन पर विकेट था, और जब अंतिम मैच खेला तो 52 रन दिया और विकेट कितने लिया 5, तो पहले से 1 विकेट था, अब विकेट फिर कितना लिया 5, तो टोटल कितना विकेट लिया, जिसके कारण एवरेज क्या है 0.85 कम हो जाता था। पहले एवरेज कितना था 24.85, अब माइनस का 0.85 घट जाएगा, तो कितना होगा 24.85x प्लस 52 इक्वल टू 24, अगले घटेगा तो कितना 24, और यहाँ नीचे कितना होगा पर विकेट x प्लस 5 विकेट लिए। अब यहाँ पर कितना है ये तो पूरा लिख दिया, गुणा करेंगे तो 24x प्लस 24 बचे 120, ये घटेगा 24.85 में से 24x जाएगा तो 0.85 इक्वल टू 120 में से 52 घटेगा तो 68 बचेगा। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो जाएगा। 17 का टेबल पढ़ेंगे 17 25 85 17 चौके 68, ये 2 जीरो उतर जाएगा। 5 से टेबल से पढ़ेंगे कितना 5 8 40 कट जाएगा, 1 जीरो उतर जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 80। तो बोला गया अंतिम मैच में कितना विकेट लिया, अंतिम मैच में कितना विकेट लिया, अंतिम मैच में 5 विकेट लिया था अंतिम मैच में, तो टोटल विकेट कितना हो गया
टोटल विकेट कितना हो गया 80 और प्लस 5 85। बात क्लियर। इस टाइप से एग्जाम में अगर आपको फिर आपको सॉल्व करेंगे यहाँ किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 माह बढ़ जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनके आयु 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है को 2 अन्य खिलाड़ी द्वारा बदल दिया जाता है तो नए खिलाड़ी की औसत आयु कितना होगा। देखिए एवरेज पिछला क्लास में बताया था कि एवरेज कब बढ़ेगा। एवरेज कब बढ़ेगा जैसे कि हम लोग कोई समूह है सबका अलग अलग वेट है। अगर कोई आदमी 40 केजी का समूह से बाहर चला जाए और 80 केजी समूह में आ जाए तो क्या होगा एवरेज बढ़ जाएगा क्योंकि जाने वाला 40 केजी का था और आने वाला 80 केजी का तो एवरेज क्या होगा सबका बढ़ जाएगा। एवरेज कब कमेगा जब जाने वाला 40 केजी का और आने वाला 20 केजी का तब क्या होगा एवरेज घट जाएगा। वही बात यहाँ पर बोला गया कि 11 क्रिकेट खिलाड़ी है और सभी का औसत आयु 2-2 महीना बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि जो जाने वाला आदमी है वो कम एज का गया और आने वाला क्या ज्यादा एज का है तब तो सबसे एवरेज बढ़ेगा। लेकिन वो क्वेश्चन में मौखिक बनाना कुछ भी नहीं करना है। 11 खिलाड़ी है सबका 2-2 महीना बढ़ गया। ये माह है ध्यान रखना ये क्या मंथ है और प्लस ध्यान रखना कौन खिलाड़ी गया एक आपका 18 साल का गया और दूसरा कितना 20 साल का गया। टोटल कितना आदमी गया 2 आदमी गया 2 आदमी आ भी गया और ये आपका क्या साल है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा गुना करेंगे 11 गुना 22 माह प्लस ये कितना होगा 38/2। इसको काट देंगे 2 से तो कितना आएगा 11 काट देंगे कितना आएगा 19। ये साल है और ये क्या माह तो आपका आंसर कितना है 11 माह 19 साल 11 माह तो आपका आंसर कौन सा रहेगा सी नंबर। अब ध्यान रखना है कि आप बोलिए सर ये तो 2 से एक बार कट गया तो ये कैसे कट गया दोनों तो कैसे कट गया। तो ध्यान रखना अगर आप यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 2x + 5y/2 ऐसे लिखा हुआ ये है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x/2 + 5y/2 ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अगर दोनों को फिर एलसीएम लेंगे तो फिर एलसीएम 2 आ जाएगा और फिर 2 का 2 तो कितना आएगा 2x + 5y ये चीज आ जाएगा। बात क्लियर हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22/2 + 38/2 ये आपका माह है और ये आपका साल है तो कट जाएगा 11 माह आ जाएगा ये कितना रहेगा 19 साल रहेगा। आंसर कितना होगा 19 साल 11। बात क्लियर। आपको क्या लिखना है सब खिलाड़ी का 2-2 महीना बढ़ गया तो खिलाड़ी कितना था 11 तो 22 महीना बढ़ गया और गया कितना 18 और 20 38 साल का गया तो यहाँ पर अब कितना है 11 साल 19 साल 11 माह अप्रोक्स में कितना 20 साल तो कितना हो गया सबका 20 साल हो गया। दोनों आदमी का गया कितना 38 साल का एवरेज बढ़ेगा ना 38 साल का गया और 40 साल का है एवरेज तो सबको बढ़ेगा। बात क्लियर हो गया ना। आंसर कितना आएगा 19 साल 11 आपका आंसर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो मौखिक आपको बनाना है कुछ भी नहीं कि 11 खिलाड़ी है 2 महीना बढ़ गया कितना बढ़ गया 22 महीना बढ़ गया और जाने वाला कितना का था 18 और 20 38 साल 38 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 आदमी का आना जाना होगा तो 19 साल कितना 19 साल उधर हो गया और इधर 11 महीना बढ़ा था 22 महीना बढ़ा था तो 11 महीना 19 साल 11 महीना आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 किसी क्रिकेट टीम के
11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम जाती है जब टीम के 2 खिलाड़ी जिनके आयु 17 वर्ष तथा 20 वर्ष के हैं को 2 अन्य खिलाड़ी द्वारा बदल दिया जाता है तो नए खिलाड़ी की औसत आयु क्या है। देखिए पिछला क्लास में बोला बढ़ जाता है, इसका मतलब जाने वाला कम एज का और आने वाला ज्यादा एज का, लेकिन इस बार बोला गया कि एवरेज कम जाता है, इसका मतलब जो जाने वाला था वो ज्यादा एज का गया और आने वाला कम एज का आया। ठीक है, देखा जाए मेरा कितना था 17 प्लस 20 ये ईयर हो गया आपका, ये साल हो गया, माइनस क्योंकि एवरेज मेरा घटेगा, जब भी एवरेज होगा तो ये दोनों से कम का एवरेज होगा, तो कितना घट गया मेरा क्या है 11 खिलाड़ी है 2-2 महीना घटा, सबका घट जाएगा और कितना आपका ट्रांसफर हुआ 2, दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, जो सभी जोड़ेंगे तो 37 7 और माइनस कितना 22 जब क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 22 महीना में कितना साल कितना मंथ होता है, अब हमको बताइए 22 साल में कितना मंथ और कितना साल होता है कि 22 महीना में कि 22 महीना में 1 साल 10 महीना होगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 37 माइनस 1 साल प्लस 10 माह। ऐसे लिख सकते हैं 37 साल 22 महीना को हम लिख सकते हैं 1 साल बराबर 12 महीना और 10 माह। तो 37 साल में 1 साल जाएगा तो 36 बचेगा और माइनस कितना बचेगा 10 माह बचेगा, ये साल बटा 2। इसको डिवाइड करेंगे कि 18 आ जाएगा और माइनस कितना कि 5 माह आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब बताइए कि 18 साल में से 5 महीना चला जाएगा तो कितना महीना बचेगा, तो 17 साल 7 महीना बचेगा, कहेंगे 7 5 12। 18 साल में 1 साल घटा दें, यहाँ पर महीना घटाना है 5 महीना, तो 17 साल 7 महीना बचेगा, आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर 18 साल में से 5 महीना घटाना है, 18 साल में से 5 महीना घटाना है तो कितना बचेगा, 17 साल 7 महीना बचेगा ना, 7 5 12 तो कितना हो जाएगा 17 साल 7 महीना। एवरेज के आप बोलिए यहाँ पर 17 साल 7 महीना, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 37 साल आ रहा है, इन दोनों को जोड़िएगा 17 18 में 36, अगर इसको 1 साल भी बना लीजिएगा 18 साल 18 में 36, लेकिन गया कितना का 37 साल का गया 36 साल का है, एवरेज तो कमेगा ही। बात क्लियर हो गया। फिर एक बार समझ लीजिए कि 17 साल और 20 साल का आदमी गया और सबका एवरेज कितना कम गया 2-2 महीना, तो ये क्या कर रहे पहले क्या था 2-2 महीना बढ़ रहा था तो जोड़ दिया, कम हो रहा था कम कर दिया। ये 37 साल में से 22 महीना जाएगा तो 22 महीना को क्या ले सकते हैं 1 साल 10 माह, तो देखिए 37 माइनस 1 साल 10 माह, तो 37 साल में से 1 साल गया तो कितना बचा 36 साल माइनस 10 माह। ये 36 को 2 से भागा करेंगे तो 18 आएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 5 आएगा। 18 साल में से 5 माह घटाएंगे तो कितना आएगा 17 साल 7 माह आंसर आ जाएगा। बात क्लियर। फिर यहाँ समझिए सर 2 से 1 कट गया कि कैसे कटेगा, अभी आपको तरीका बताया था इस टाइप से कि 3y प्लस 4x बटा अगर 5 होगा इस टाइप से तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3y बाई 5 और प्लस 4x बाई 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका एलसीएम देंगे तो फिर से 5 आ जाएगा और फिर आपका ही चीज आ जाएगा 3y प्लस 4x, ये चीज आ जाएगा ना। तो वही हम 2 से एक बार इसको काटते हैं और एक बार इसको काटते हैं।
बात क्लियर है? तो समझना है आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 36/2 माइनस 10/2 ये साल है और ये माह का काट जाएगा कितना है 18 और कितना देगा 5 ये माह ये साल। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको मौखिक एग्जाम में बनाना है। बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44 बोला गया 1 से 100 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा। देखिए 1 से 100 तक आप मौखिक भी बना सकते हैं। 1 से 100 तक कितना 50 सम होगा, 50 विषम होगा। डायरेक्ट आंसर कितना होगा 50 सम। ऐसे भी आपको बताया थे 1 से 100 तक विषम संख्या। आप बताइए क्या 100 विषम संख्या नहीं, इससे पहले क्या होगा 99। और आपको हम एवरेज निकालने का तरीका बताया था क्या। एवरेज निकालने का हम 3 तरीका बताया था आपको क्या। कि अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो बीच वाला एवरेज, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि सबको जोड़ देना है, जितना संख्या रहेगा उससे भागा देना है, एवरेज। तीसरा संख्या क्या बताए थे कि पहला संख्या अंतिम संख्या जोड़ देना है, 1 + 5 और कितना संख्या 1 करेंगे 2 तो कितना है 5 और 1 6/2 कितना रहेगा 1। इस टाइप से एवरेज करते हैं। यहाँ पर देखकर पहला संख्या कितना 1 और अंतिम संख्या क्या 99 करके 100 तो होगा है। 100 विषम संख्या नहीं है, वो तो क्या सम संख्या है। तो मेरा पहला विषम 1 और अंतिम विषम 99 का अंतर कितना होगा आंसर बटा संख्या कितना 2 तो 100/2 कितना देगा 50 है आपका आंसर। बात क्लियर? इस टाइप से एवरेज का आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपको और भी एवरेज का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इसमें क्या है कि वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत है, आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है क्योंकि माइक मेरे पास अवेलेबल नहीं है। लॉकडाउन के कारण कहीं पर कुछ व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग किसी तरह से रूम का व्यवस्था किए हैं जहां पर बोर्ड भी है, तो आप लोग किसी तरह से क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जा रहा है। माइक का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है जिसके कारण आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा है। फिर भी उतना भी खराब नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। कंटेंट देखिए आप कंटेंट देखिए, आपको एक से एक आपका तरीका बताया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब